तक आप दुखों के दलदल में फंसे हुए होते हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक सभी लोगों की आप पर दया दृष्टि बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, धीरे 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 उभरना शुरू करते हैं प्रॉब्लम से, तब आपके बहुत सारे विरोधी, बहुत सारे मूर्ख और बहुत सारे आपके धोखेबाज आपके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और आपको दबाने की कोशिश करने लगते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी समझदार हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब भी वो हारता है या बर्बाद होता है तो उसकी हार और बर्बादी के पीछे उसका कोई अपना होता है, उसका कोई अपना ही आस्तीन का सांप उसमें शामिल होता है। रावण एक शक्तिशाली व्यक्ति था, अजर अमर था, रावण को मारना नामुमकिन था, लेकिन उनके सगे भाई ने ही अपने अपमान का बदला लेने हेतु श्री राम जी को ये बता दिया कि उनकी गुद्दी में मारा जाएगा, तब वो तीर पड़ेगा, तभी उनकी मौत होगी, और इस प्रकार उसकी मौत हुई। ऐसे ही कई बड़े बड़े महान राजा महाराजा, उनके ही वजीर, सेनापति और किसी अपने की वजह से ही मौत के घाट उतरे हैं। ऐसे इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल से। इस प्रकार के कई व्यक्ति आपके आसपास होते हैं जो छिपकर आप पर वार करते हैं, छिपकर आपको बुरा महसूस करवाते हैं। वो दिखने में तो दुश्मन जैसे महसूस नहीं होते, लेकिन वो आप पर इस प्रकार वार करते हैं, धीरे 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 आपको कुतरते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुतर कुतर के वो आपको पूरी तरह खोखला कर डालते हैं। ऐसे कई सारे लोग आपके चारों ओर मौजूद रहते हैं। अगर आप उनका टाइप पहचान के उस प्रकार का उनसे व्यवहार करते हैं, उनको उस हिसाब से डील करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन आप अगर सभी से एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनको एक ही तरह डील करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप खतरे में हैं। अगर आप ऐसे लोगों से डील करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखें। आगे हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। एक कहानी से समझते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी होती है। वो चालाक लोमड़ी बहुत ज़्यादा फेमस होती है दूर दूर तक न्याय करने के लिए। जब भी कोई दो पक्ष उलझते हैं और उनको समझ में नहीं आता और वो कोई जीत हार नहीं घोषित हो पाती, तब उस लोमड़ी के पास जाते हैं और वो लोमड़ी उसका हल बता देती है। वो लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो दोस्तों, एक बार दो बिल्लियाँ, उनको एक चूहा मिलता है और उस चूहे को लेकर उनमें लड़ाई हो जाती है कि ये चूहा मैंने पहले देखा या मैंने पहले पकड़ा। उनमें डिसाइड नहीं हो पाता कि किसका है ये चूहा। तब आखिर में वो जाते हैं लोमड़ी के पास और लोमड़ी से कहते हैं कि लोमड़ी मौसी, हमको बताइए कि ये हम में से किसका है। दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। ये सुनने के बाद लोमड़ी कहती है कि देखिए, एक तरीके से इसका फैसला हो नहीं सकता, तो मैं इसको बीच में से काट देती हूँ, बीच में से दो हिस्से कर देती हूँ, एक हिस्सा तुम रख लेना, एक हिस्सा तुम रख लेना, तो दोनों के साथ न्याय हो जाएगा। तो दोनों इसमें राजी हो जाती हैं। अब वो बिल्ली बीच में से दो हिस्से कर देती है। अब लेकिन एक बिल्ली का वो थोड़ा सा बड़ा होता है हिस्सा और दूसरी बिल्ली का छोटा हिस्सा होता है। तो एक बिल्ली उसमें से नाराज होकर बोलती है कि इसका तो बड़ा है। तो लोमड़ी कहती है, अच्छा तो फिर थोड़ा हिस्सा काट के मैं खा लेती हूँ। तो लोमड़ी मौसी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा काट के खा लेती है। अब वो जिसका हिस्सा काट के खाती है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। अब वो कहती है कि मेरा छोटा है, तो कहती है अच्छा अभी बराबर कर देती हूँ, और वो दूसरी का थोड़ा सा हिस्सा काट के खा जाती है। अब उसका कम हो जाता है तो फिर वो उसमें से कम कर देती है। अब वो इस प्रकार कम करते करते पूरा चूहा खुद ही खा जाती है और दोनों बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता। दोनों बिल्ली मुंह लटका के वापस चली जाती है। ये उनका एक कौवा होता है जो ये सब देखता होता है। अब बिल्ली के पास इसी प्रकार एक दिन दो शेर होते हैं जंगल के। उन दोनों शेर के बीच में लड़ाई हो जाती है एक हिरन को लेके। अब वो मामला भी लोमड़ी के पास आता है। अब वो जैसे ही लोमड़ी के पास आता है और लोमड़ी से कहते हैं कि सुन लोमड़ी, तू सही सही बताइए किसका होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शेर 2 दिन से लड़ रहे हैं और कोई नहीं जीता, दोनों घायल हो चुके हैं, ना कोई जीता ना कोई हारा। तब भैया लोमड़ी आगे आती है और लोमड़ी कहती है ठीक है, सब मैं फैसला करती हूँ। तो लोमड़ी उसको बराबर से बीच में से 2 हिस्सा करती है, बिल्कुल बराबर, और एक हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा एक शेर को दे देती है, ऊपर वाला हिस्सा एक शेर को दे देती है। दोनों शेर बराबर हिस्सा पाके खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब कौवा ये देख के बड़ा हैरान होता है। कौवा बोलता है कि बिल्ली मौसी, इतने छोटे से चूहे को भी आपने धीरे 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 करके पूरा खा लिया था, और इतना बड़ा हिरन आया उसमें से आपने एक भी हिस्सा नहीं लिया। अरे आप 1-2 हिस्से तो ले सकती थी। तो लोमड़ी बोलती है कि देख बेवकूफ़ कौवे, वो बिल्लियाँ थीं, वो बिल्लियाँ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थीं, और ये है शेर। अगर मैंने इनके साथ धोखेबाजी करी या इनके साथ किसी प्रकार का फरेब किया तो ये समझ जाएंगे और आने वाले समय में ये मुझे मार भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिल्ली से,
और शेरों के बीच में फर्क करना आना चाहिए। सबसे एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। सब लोगों को देख के उनकी शक्ति और पावर समझ के उनसे व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार एक जंगल में कई प्रकार के जीव होते हैं, हाथी, शेर, घोड़ा, भालू, अब उसी प्रकार हमारे इस संसार में दिखने में तो हम सब इंसान लगते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, कौन आपका शिकार करना चाहता है, कौन आपका हितैषी है, ये समझने के लिए आपको उनको पहचानना आना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ विशेष प्रकार की किस्म का जो लोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सभी के बारे में बात तो नहीं कर सकते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं जो कॉमन लगभग सभी की ज़िंदगी में होते ही हैं, या उन लोगों को आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, उनके बारे में बात करते हैं। तो टाइप 1 होता है घमंडी व्यक्ति। घमंडी व्यक्ति जब आपसे शुरू में मिलता है तो आप उसको पहचान नहीं सकते, वो छुपा के रखता है। लेकिन अगर किसी प्रकार से धोखे से भी आपने उसकी इंसल्ट कर दी या उसको इंसल्ट फील हो गई, अगर आपने नॉन इंटेंशन आपका नहीं था लेकिन आपने कभी ऐसे ही नशे में भी बोल दिया, तो भी वो उस बात को रखेगा अपने अंदर और पूरी उग्रता से उसका बदला लेगा। और इस प्रकार का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। वो किसी भी प्रकार से उसको नुकसान पहुंचा के ही दम लेता है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ओवर रिएक्टिव हो, जो जरा सी बात पे भी ओवर रिएक्ट कर दे, छोटे से मसले को भी बड़ा बना दे, तो ऐसा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। ऐसे व्यक्ति से जब कभी आपको लगे कि मैंने इस प्रकार के व्यक्ति के अपमानित कर दिया, इंसल्ट कर दी, और अगर वो नहीं मान रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ के तुरंत भाग खड़े हों, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। इसमें टाइप 2 होता है असुरक्षित व्यक्ति। इस प्रकार का व्यक्ति आपके आसपास होता है पर उसको पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। अगर उस प्रकार के व्यक्ति को लग गया कि उसका अपमान हुआ है या किसी प्रकार आपने उसको ठेस पहुंचा दी, अपमानित कर दिया, तो वह व्यक्ति कभी भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चोट पहुंचाता रहेगा। वो कोई बड़ी चोट नहीं होगी, आपको महसूस तक नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन वो आप पे धीरे धीरे छोटे छोटे वार करता रहेगा, चाहे वो कटाक्ष हो या छोटी छोटी बातों से हो, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आप पे किसी न किसी प्रकार से धीरे धीरे कुतरता रहता है। आपके आसपास इस प्रकार के व्यक्ति है, तो ऐसे प्रकार के व्यक्ति से आपको थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाना चाहिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो। इसमें टाइप 3 होता है शंकालु व्यक्ति। शंकालु व्यक्ति जो होता है वो हमेशा शंका करता रहता है, सब पे शक करता रहता है। उसको लगता है कि सारी दुनिया के लोग उसके पीछे पड़े हैं, सब उसको टारगेट बना रहे हैं और वो सबको अपना दुश्मन समझता है। उसको लगता है कि मैं अच्छा हूँ और बाकी सब बुरे हैं। इस प्रकार का व्यक्ति आपके आसपास होगा, लेकिन वो इतना हिंसक नहीं होता, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इस प्रकार के व्यक्ति से दोस्ती रख सकते हैं। ये एक नेगेटिव व्यवहार का व्यक्ति होता है और वो हमेशा पूरी दुनिया को सबकी नज़र से देखता है। आप पे शंका हो गई तो फिर आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसमें टाइप 4 होता है लंबी याददाश्त वाला व्यक्ति। लंबी याददाश्त वाला व्यक्ति जब आपके साथ होता है और अगर आपने किसी प्रकार उसे आहत कर दिया, चोट पहुंचा दी, या वो चोट नहीं भी पहुंचाई, अगर आपने उससे ज़्यादा तरक्की भी कर ली, तो वो आपसे जलने लगेगा। और वो कभी भी आप पे डायरेक्ट चोट नहीं पहुंचाता, वो आप पे योजना बनाता है और पूरी तरह ठंडे दिमाग से आपको नुकसान पहुंचाने की तैयारी करता है, और वो आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी मिलनसार होते हैं, आपसे हंसी मजाक करेंगे और आपके सामने आपको बताएंगे कि आपके अच्छे दोस्त हैं, और हमेशा आपसे कहेंगे कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो पीठ पीछे आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके लिए योजनाएं बनाएंगे आपको हराने की। अगर आपके जीवन में इस प्रकार का व्यक्ति है तो उसको पूरी तरीके से अपने जीवन से हटा दीजिए। आपको उससे नहीं मिलना है, अगर आप उससे मिलेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ज़रूर। इसमें सबसे आखिरी और 5वां प्रकार होता है बुद्धिहीन व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो आपके आसपास होते हैं, आप उनके मुंह पे उनकी अपमान कर दो, इंसल्ट कर दो, किसी प्रकार कुछ भी बोल दो, तो वो हंसते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा उनके कान में जाके बोल दे कि उन्होंने ऐसा बोला था, तब उनको बुरा लगता है किसी दूसरे के कहने पर। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको आप देखना, आप उनके सामने चुटकुला सुनाएंगे, जोक सुनाएंगे, तो उनको तुरंत समझ में नहीं आता है, थोड़ी देर बाद समझ में आता है। तो वो उनका रिएक्शन कुछ इसी प्रकार का होता है। अब वो जो होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं, उनसे आप पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये लोग जो होते हैं समय आने पर धोखा देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों,
ये 5 प्रकार के व्यक्ति सबसे कॉमन होते हैं जो आप जीवन में या अपने आसपास देख सकते हैं। इनसे आपको सावधान रहना होगा। और मेरी राय तो ये है दोस्तों कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, वो आपके काम हमेशा आ सकता है, बशर्ते ये कि आपने उसका अपमान न किया हो। क्योंकि व्यक्ति चोट भी बुला सकता है लेकिन अपने अपमान अगर किसी का कर दिया तो वो नहीं बुला सकता। इसलिए आपके जीवन में चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो, महत्वहीन व्यक्ति हो, लेकिन आपको उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट करके, और किस प्रकार के वीडियो आप मुझे देखना चाहते हैं ये भी सजेस्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप अगर पसंद करते हैं मेरे वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो और बना सकूं। अब तब तक के लिए मैं चलता हूं। धन्यवाद।